हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आजकल हमारे स्कूल में रांची स्पीक्स के टॉपिक आते हैं, जिसमें जो भी बच्चे बोलने वाले हैं, जो अच्छा बोलते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़कर समझ लेते हैं और अपनी बात को रख पाते हैं, बोलते हैं, उनके लिए एक से एक टॉपिक आए हुए हैं। और जिस चीज़ का मौसम आता है बच्चों, उस चीज़ के टॉपिक आते हैं। जैसे अभी बसंत पंचमी का मौसम आया था, अभी बसंत पंचमी का मौसम आया था, तो हमने बसंत पंचमी पर भी पढ़ा था। और बहुत बच्चे अपने अपने स्कूल में बोले भी थे। शैक्षिक भ्रमण के फायदे, वो भी हमने बनाया था वीडियो। इसके पहले अभी नेशनल साइंस डे जो है, उस पर भी हमने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भी वीडियो बनाया था। और इसके पहले एक और वीडियो बनाया था बच्चों, आपको याद होगा, आपने देखा होगा। तो ये सारे जो भी वीडियो हैं, ये रांची स्पीक्स के, वो मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ताकि आप लोग पढ़ पाएँ, लिख पाएँ और अपने-अपने स्कूलों में ज़रूर बोल पाएँ। बच्चों, आप पढ़िए, लिखिए और इन चीज़ों को याद करके थोड़ा-सा अपने से समझ के, आप अपनी समझ विकसित करने के लिए आप जैसे त्योहार मनाते हैं, अपनी भाषा में भी बच्चों आप लिख सकते हैं। और लिख करके आप अकेले घर में रहिए तब भी बोलिए, कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ बोलिए, फिर अपने स्कूल के प्लेटफ़ॉर्म पर जब भी प्रेयर होती है, वहाँ पे असेंबली में आप बोल करके ये सुनाइए सबको। अच्छा लगेगा बच्चों आपको, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ने के बाद आप किसी के भी सामने बोलने में झिझकेंगे नहीं। चलिए बच्चों, इसको पढ़ती हूँ मैं। होली भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है, ये एक प्रसिद्ध त्योहार भी है। यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह हंसी खुशी का पर्व है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। 5वां नंबर है, प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म और संप्रदाय, जाति के बंधन से अलग भाईचारे का संदेश देता है। अगला नंबर है बच्चों, ऋतुओं में बसंत का, फूलों में गुलाब का और रसों में श्रृंगार का जो महत्व है, वही स्थान त्योहारों में होली का है। अब चलिए आपको एक पौराणिक कथा बताते हैं, इसमें कहानी बताते हैं। इस पर्व के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। क्या है? पुरानी सी एक कथा है। क्या कथा है? हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, क्योंकि हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि जो प्रहलाद है वह अपने पिता की पूजा के अलावा भगवान विष्णु की पूजा करे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, परंतु भगवान की कृपा से वह सदा बचता चला गया। प्रहलाद की बुआ होलिका के पास वरदान युक्त एक चादर थी, जिसे ओढ़कर कोई भी आदमी आग में नहीं जलता था। अंत में अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर वही चादर होलिका ने ओढ़ ली और प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई। अब बच्चों इशारा समझ रहे होंगे, हिरण्यकश्यप ने कहा होगा अब उसकी, प्रहलाद की बुआ से, कि ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मुझे भगवान नहीं मानता, बल्कि ये विष्णु को भगवान मानता है, उनकी पूजा करता है। तो आप ऐसा करें कि आपके पास जो वरदान वाली चादर है उसको ले करके और अग्नि में प्रवेश कर जाइए। उस चादर का क्या वरदान था, आप सुनिए। चादर होलिका ने ओढ़ ली और प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई। भगवत कृपा यानी भगवान की कृपा से उसी समय जोरों की हवा चलने लगी। तभी होलिका की चादर प्रहलाद के शरीर से लिपट गई। प्रहलाद भगवान का नाम लेता हुआ चिता से बाहर आ गया और होलिका जल मरी। इसी खुशी में, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत पर, यह पर्व मनाया जाता है। रात्रि में होलिका दहन होता है। अगले दिन सुबह से लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। दोपहर के बाद, स्नान के पश्चात, शाम के समय अबीर गुलाल का कार्यक्रम होता है। हर घर में मालपुआ, गुजिया और पकवानों की सुगंध फैलने लगती है। ढोल और मजीरे की ध्वनि से आकाश गूंजने लगता है। चारों सबसे ज्यादा बच्चों, होली में बच्चे उत्साहित होते हैं। वो पानी गुब्बारों में भर के भी पानी खेलते हैं, पिचकारियों से खेलते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल अबीर, उनको जो मिल जाए वो सबके साथ खेलते हैं।
बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वैसे तो होली का त्योहार खुशियों का और रंगों का त्योहार होता है बच्चों, सभी खेलते हैं, सभी खुश रहते हैं इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई खेलता है तो बच्चे, बच्चों के अंदर जो उत्साह होता है वो उत्साह। बच्चों आपको कुछ पॉइंट और बता देना चाहती हूँ, लेकिन लंबा नहीं करूँगी। मैंने 11 पॉइंट के बना दिया है ताकि आप 10 से 11 पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक थोड़ा-सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रज की होली, मथुरा की होली, काशी की होली, वृंदावन की होली, बरसाने की होली पूरे भारत में प्रसिद्ध है। होली में अच्छे रंगों का प्रयोग करना चाहिए बच्चों, ये आपके लिए एडवाइस है। होली में अच्छे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, गंदगी से बिल्कुल बचना चाहिए। बहुत लोग गोबर की होली खेलते हैं, मिट्टी की होली खेलते हैं, कीचड़ की होली खेलते हैं, ये गलत है। किसी की आँख में कुछ भी गंदगी चली जाएगी तो आँख फूट सकती है, इसलिए आँख में रंग ना जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। केमिकल वाले रंगों से बिल्कुल बचना चाहिए बच्चों। रंग खेलें लेकिन सुगंधित चीज़ों से, आपके पलाश है, फूलों से फूलों की होली खेलें, बल्कि बीट रूट है, चुकंदर है, उसके रंग, उससे रंग को बना लें, हल्दी से रंग को बना लें, उससे खेलें। लेकिन ऐसा ना हो कि केमिकल वाली होली खेलने के चक्कर में किसी की आँख फूट जाए, किसी को कोई स्किन की एलर्जी हो जाए, तो आपको इस सब से बचना होगा, इन सब चीज़ों से। और सबसे ज़्यादा बच्चों त्योहारों में लोग नशा बहुत अधिक करते हैं, ये गलत है। नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा मनुष्य का नाश कर देता है बच्चों। त्योहार खुशियों के लिए होता है, त्योहार सुख के लिए होता है, प्रकृति हमें प्रदान करती है, त्योहार हमें खुशी देती है। लेकिन जब हम नशा करके कहीं गिरे पड़े होते हैं, तो वो हमारा समय और पैसा और त्योहार को भी बर्बाद कर देता है। तो त्योहारों में नशे से ज़रूर बचना चाहिए। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग रंगों में गलत रंगों का, केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें। हमेशा अच्छे रंगों का प्रयोग करें, गुलाल का प्रयोग करें, और हो सके तो पानी बचाएँ, ज़रूर बचाएँ, क्योंकि पानी बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए। जल ही जीवन है, तो जल को भी बचाना है, इसलिए सूखी होली खेलें और कभी भी केमिकल वाले रंग का प्रयोग ना करें। खाने-पीने में कोई भी चीज़, भांग, इन सब या शराब है, इन सब, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए, ताकि त्योहार है तो सब खुश रहें। ऐसा ना हो कि घर में दुःख का माहौल हो जाए, तो इसलिए खुशी-खुशी त्योहार मनाना चाहिए। चलिए बच्चों, इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने-अपने स्कूल में रांची स्पीक्स में ज़रूर बोलें बच्चों, और मुझे बोलकर बताएँ कि आप कितना बोल पाए, आपको कैसा लगा। और इसके पहले अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो अपने रांची स्पीक्स में यूज़ किया हो, तो उसके लिए भी मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों। और हो सके तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ बच्चों। आपका जो भी टॉपिक आता जाएगा रांची स्पीक्स का, वो मैं बनाती रहूँगी और आपके लिए हमेशा लेकर के एक नया वीडियो आऊँगी। देखिए, ये जो होली है, ये आपको 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक ये होली का टॉपिक रहेगा बच्चों, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया ताकि आप होली के समय से पहले ही आपकी ये तैयारी हो जाए और 1 मार्च को आप अपने स्कूल में ज़रूर बोलें। धन्यवाद।